गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कंटैक्ट फोर्स क्या होता है। ए फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कंटैक्ट विद एन बॉडी विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए कंटैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल हैमरिंग ए नेल। आपका जो कंटैक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर कंटैक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटैक्ट फोर्स। जैसे कि हैमर और नेल जो हो गया, नेल किसके कंटैक्ट में आएगा, हैमर के कंटैक्ट में, और हैमर उस पर क्या करेगा, फोर्सफुली एक्ट करेगा। देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ कंटैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है देखते हैं। मस्कुलर फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ये सब आप जान ही गए होंगे कि जो मसल्स के थ्रू जो हम एक फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ जो मसल्स के थ्रू फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। जैसे कि आप जो लिखते हैं वो भी एक फोर्स ही है। वेजिटेबल काटते हैं, कटिंग वेजिटेबल, वो भी उसमें फोर्स लगती है, मस्कुलर। लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर, आप जो पानी की बकेट होती है उसको आप लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन विच इज़ कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। वेरी सिंपल। मशीन्स जो हम अपनी मशीन के थ्रू वर्क लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल फोर्स। जैसे कि आपने जेसीबी वगैरह देखा होगा, उससे हम वर्क लेते हैं, हैवी हैवी काम करवाते हैं, तो वो किसके अंडर आता है, मैकेनिकल फोर्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे कि बॉल हो गया, गाड़ी हो गई, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। एंड दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इस ये जो किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, बॉल जैसे कि आपकी चल रही है तो वो किसके कांटेक्ट में आ रही है, अर्थ के कांटेक्ट में आ रही है। तो एक फोर्स जो आपकी बॉल के थ्रू लग रही है, दूसरी अपोजिट अर्थ के कांटेक्ट में जो फोर्स लग रही है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो उसके अपोजिट लग रही है और कहीं जाके वो बॉल आगे जाके रुक जाएगी। आगे चलते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्स। नॉन कंटेक्ट फोर्स क्या होता है, ए फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी कंटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कंटेक्ट फोर्स। जैसे कि द मैग्नेट पुल्स द आयरन पीसेस। अब आपने मैग्नेट को देखा होगा, बस किसी आयरन पीस से थोड़ी दूर पे आप रखो तो सारे जितने आयरन पीसेस है उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे। उसमें हमने कुछ फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं की, क्या जो अपना मैग्नेट है वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये किसके अंडर आता है, नॉन कंटेक्ट फोर्स के अंदर। इसकी क्या क्या टाइप्स है वो देखते हैं। पहला है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, द फोर्स exerted by a magnet to pull or push a metallic object is called magnetic force। वैसे ही कि इसको या तो पुल करेगा, रिपेल करेगा, या अट्रैक्ट करेगा। नॉन कांटेक्ट है, क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है तो इसमें आपके जो आयरन के पीसेस है या तो फिर वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है या दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी कर सकता है। ये किसके अंडर आएंगे, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर, जो कि पार्ट है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स का। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हेन ए चार्ज बॉडी आइदर हैविंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज exerts force on another charge or uncharged body, that force is known as electrostatic force। अब जैसे कि आपने बैलून देखा होगा, बैलून को आप रब कीजिए, किसी पेज के साथ रब कीजिए और दूसरी साइड में पेज के पीसीस रख दीजिए। तो आप देखेंगे जो आप रब करके उस बैलून को उस छोटे पीसीस पे रखेंगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, एक तरह से उसमें फोर्स अप्लाइड हो जाएगी। तो वो फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो आपका स्केल है,
वो आप अपने बालों पे रब करते हैं काफ़ी देर तक, और जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं पेज के, उसके ऊपर आप रखेंगे, चाहे तो आप घर में ट्राई भी कर सकते हैं। तो उसमें एक क्या फोर्स पैदा हो जाएगी, वो उस पीसीस, जो पेपर के पीसीस है, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स exerted by the earth to pull the object towards itself is called the force of gravity। और ग्रेविटी क्या होती है? Every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is called the force of gravity। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा होगा कि जैसे कि आप कुछ भी चीज़, एक स्टोन है, ऊपर फेंकते हैं, आसमान में फेंकते हैं, तो वो क्या बिल्कुल ऊपर चला जाता है? वो वापस आता है। वो वापस क्यों आता है? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अंदर की तरफ खींचती है। तो ये क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी के थ्रू होती है। आगे चलते हैं, अब आ जाइए प्रेशर पे। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है एक पर यूनिट एरिया पे, कोई एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर का क्या है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और इसकी यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट भी है प्रेशर का एक पार्ट। द फोर्स डेट एक्ट्स ऑन ए सरफेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज नोन एज थ्रस्ट। जो कि फोर्स जो एक्ट करता है सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम थ्रस्ट भी कहते हैं, और ये प्रेशर भी है। तो प्रेशर की दो डेफिनेशंस हैं। जो थ्रस्ट है वो भी एक पार्ट है प्रेशर का। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर एग्जर्ट बाय लिक्विड और गैसेस। जो प्रेशर लिक्विड और गैसेस में होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जैसे कि एक वॉल ऑफ कंटेनर ले लिया, उसमें हम, आपका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपकी बाल्टी है, बाल्टी में अपने जग डालते हैं उल्टा करके, तो जो फोर्स एक्ट होती है उसमें, आपने अगर देखा होगा, उल्टा जग को आप पानी के अंदर डालिए तो एकदम झटका लगता है। वो क्या है? एक लिक्विड प्रेशर जो उस पर एक्ट हो रहा है। वैसे ही आपका गैस का है, गैस एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैस में जो प्रेशर लग रहा है वो ऑल डायरेक्शन है, क्योंकि हवा में कहीं से भी आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, एक आपका ये ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया, सारे प्रेशर गैस में कहीं कोई भी डायरेक्शन में लग सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो कि एटमॉस्फेरिक एयर जो अराउंड कहीं पे भी आपका जो स्पेस है, मतलब कि ग्रेविटेशनल अंदर के, ग्रेविटेशनल अर्थ के ग्रेविटेशनल के अंदर जो एटमॉस्फेरिक है एयर, वहाँ पे कहीं पे भी आपकी किसी डायरेक्शन में भी एक प्रेशर लग रहा है, अराउंड अस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस ये आपका टॉपिक था। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।